आईआईटी, आईएसएम एवं धनबाद नगर निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर आयुक्त धनबाद ने आज पौधारोपण करके धनबाद वासियों से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि धनबाद में बढ़ता वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में काफ़ी सुधार भी हुआ है। एयर क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार आया, जो कि एक बड़ी प्रगति है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया इस पर्यावरण दिवस पर करीब 3000 पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया गया है। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर दी गई। इसके दिन निगम क्षेत्र में 150 पौधे लगाए जा रहे हैं। धनबाद वासियों सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की भी उन्होंने अपील किया। थोड़ा रोबोटिक्स वगैरह कोडिंग वोडिंग करता था, तो मैं भी घर में ही बैठा था क्योंकि ऑफिस भी जाना मना था। और रोज ही आ रहा है पीपी किट नहीं मिल रहा है, पीपी किट नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक पे ही बैठ के एक फोन बूथ सैंपल कलेक्शन डिवाइस बनाया था। यू कैन गूगल इट अप एंड देन for your attention, and I look forward to a great session ahead. Thank you very much. उपस्थित धनबाद म्युनिसिपल कमिश्नर और सभी रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, मतलब मेरे हिसाब से सभी मेरे लिए भी प्रोफेसर ही हैं। Consume this particular coal for various applications, and then it is being spread across the entire country. So now the key point is that what we found out from this particular study is that these allied industries or the various consumers is more in density spread across within this district and within this state. अब मैं प्रोफेसर आदित्य कुमार पात्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, वह आए हम लोगों के समक्ष अपनी बात रखें। धन्यवाद। The consumer's pattern and then the method of consuming also. So I can give another example like the diabetes is the most common. बताएं सर, आज जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसमें रिपोर्ट्स में क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोस्टली धनबाद में एयर पोल्यूशन को लेके काफ़ी फोकस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गिवन द माइनिंग एरिया, गिवन द coking plants here, we would like to improve air quality of Dhanbad. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार से नो टू प्लास्टिक और बैन प्लास्टिक पर थीम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम शहर वाले एरिया में जहाँ अल्टरनेटिव प्लास्टिक जो टू प्लास्टिक का यूज़ हो सकता है, वहाँ हम लोग अल्टरनेटिव्स की व्यवस्था भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। और साथ ही साथ प्लांटेशन हैज़ ऑलवेज बीन एम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगातार सोच रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन झारखंड में हो, तो वो चाहे नरेगा के माध्यम से हो, चाहे सीएसआर के माध्यम से हो, चाहे नगर वन के माध्यम से हो, फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो। हम लोग सारे माध्यम को यूज़ करेंगे और बृहद रूप से प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन इस सब माइनिंग क्षेत्र के लिए कोई खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? जो इनका अपना सेफ्टी नॉर्म्स है वो उनको फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग यही निर्देश देते रहे हैं। और बाकी वाटर कंजर्वेशन को लेके ऑब्वियसली माइनिंग बेल्ट में डिगिंग होता है बहुत लार्ज स्केल, तो वाटर कंजर्वेशन को लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा बृहद काम धनबाद में हो। अलग अलग प्रोजेक्ट देखिए, छात्र प्रोफेसर मुझे लगता है कि यहाँ एक्सट्रीमली एक्सपर्ट हैं। देश ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड संस्थानों में से एक है। यहाँ जो प्रोफेसर्स भी होंगे वो मुझे लगता है कि किसी भी देश के मोस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर से कम नहीं। मैं उनसे बस यही आग्रह किया है मैंने उनसे कि आप लोग एक अच्छा ग्रुप बनाकर कोशिश करें कि कैसे जो है प्लास्टिक का बैन के साथ साथ उसको डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जाए, बिकॉज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैज़ टू गो टुगेदर, नॉट अवॉइड वन। या फिर अगर वाटर कंजर्वेशन पे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बेटर वाटर रिजर्वायर बना सकें, बेटर प्लांटेशन कर सकें, कार्बन क्रेडिट्स कैसे क्लेम कर सकें एज ए कॉलेज, एज ए ग्रुप, एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर, एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज ए एफपीओ। तो इन चीज़ों पर मैंने कुछ सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आएगा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट। जिस तरह आप अपने संबोधन में भी कह रहे थे कि आपका जो प्रीवियस कार्यकाल रहा है उसमें आपने कई तरह की चीजें सामने लाई, क्या आने वाले दिनों में धनबाद में भी कोई फेलोशिप, कलेक्ट्रेट फेलोशिप जैसी
कोशिश रहेगी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, शिक्षा विभाग से ही हो गया है। कॉलेज के बच्चों को रूरल फेलोशिप कराना है, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल प्रोग्राम है। उसको हम लोग implement करेंगे ताकि यहाँ के युवा जो है वो झारखंड और झारखंड के गाँव के विकास में भागीदारी पा सकें, और एक इमोशनल बॉन्डिंग में कहूँगा गाँव से बच्चों का, वो एक शुरुआत बहुत अच्छी है जो आपके हिसाब से क्या लगता है धनबाद को और बेहतर बनाने के लिए क्या चीजें और करनी है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसी को मैं अच्छे से कोशिश करूँगा करने का। सरकारी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए प्रपोजल्स आएंगे जो राज्य के हित में होगा, राज्यवासियों के हित में होगा, तो पूरी कोशिश करेंगे। और भारी संख्या में प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको जब्त भी किया गया, लेकिन बावजूद व्यवसायी मान नहीं रहे हैं और वो फिर से उस चीज़ों का भंडारण कर रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं। खुलेआम बिक्री हो रही है सर, रोकने वाला कोई हम नहीं है। लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं हो। हम लोग समय समय पर इन्फोर्समेंट भी चलाते हैं, पेनल्टी भी करते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी में ऐसा घुल मिल गया है कि उसको कम करना मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इस बार फिर से एक मेजर ड्राइव चलाया जाए और शहर से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम लोग कम करें। सर क्या केवल ड्राइव चलाना ही जरूरी है, मतलब क्या नहीं, इसी से बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस ड्राइव आएंगे? तो एक इसका पार्ट है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है कि लोग प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल ना करें। जो 3R है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज कंसेप्ट पे धनबाद नगर निगम चलेगा। एक तो कचरे को आप रिड्यूस करें, उसको रीयूज करें, पहले इसको रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें और उसको रीयूज करें। ये 3R जो कंसेप्ट है इस पर धनबाद निगम काम कर रहा है और लोगों की जन भागीदारी, लोगों को अवेयर करना हमारा काम होगा ताकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें।